नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। जंग खत्म करने के लिए ईरान ने रखी 3 बड़ी शर्तें। ईरान में रूसी दूतावास पर हमला, पुतिन हुए नाराज। ईरान की धमकी कि अब इजरायली बैंकों और टेक दिग्गजों पर होगा हमला। ट्रंप बोले ईरान युद्ध जल्द खत्म। इजरायल बोला ऑपरेशन बिना समय सीमा चलेगा। हॉर्मुज में जहाज पर हमला, भारत आ रहा था जहाज। ईरान ने किया पानी के अंदर से लॉन्च होने वाली मिसाइलों का दावा। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने 40 करोड़ बैरल तेल जारी करने की घोषणा की। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान ने अमेरिका और इजरायल के साथ चल रही जंग को खत्म करने के लिए 3 बड़ी शर्तें रखी। पेजिशकियान ने कहा यह युद्ध इजरायल और अमेरिका की कार्रवाई से शुरू हुआ और अगर इसे खत्म करना है तो पहले कुछ अहम कदम उठाने होंगे। ईरान के राष्ट्रपति के मुताबिक सबसे पहले शर्त यह है कि ईरान के वैध अधिकारों को स्वीकार किया जाए, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह माना जाए कि ईरान को अपनी सुरक्षा और संप्रभुता से जुड़े अधिकार हासिल हैं। दूसरी शर्त यह है कि ईरान को हुए नुकसान के लिए मुआवजा दिया जाए। पेजिशकियान का कहना है कि युद्ध और हमलों में जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करनी होगी। तीसरी और सबसे अहम शर्त है कि भविष्य में ईरान पर दोबारा हमला न हो, इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ठोस गारंटी दी जाए। ईरान का कहना है कि अगर इन 3 शर्तों पर सहमति बनती है तभी इस युद्ध को खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है। हाल ही में ईरान के शहर इस्फहान में रूस के वाणिज्य दूतावास पर हमला हुआ। रूसी विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की है कि 8 मार्च को हुए इस हमले में दूतावास की इमारत को नुकसान पहुंचा और खिड़कियां टूट गई हैं। हालांकि कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई। इस घटना के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ईरान के राष्ट्रपति से बात की और अपना कड़ा विरोध जताया है। पुतिन ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन बताया। यह घटना ऐसे समय में हुई है जब मध्य पूर्व में तनाव काफी बढ़ गया है और रूस के अमेरिका के साथ भी संबंध चर्चा में हैं। इसके अलावा रूस ऊर्जा बाजार में अपनी रणनीति बदल रहा है और यूरोप के बजाय अन्य बाजारों पर ध्यान केंद्रित करने की योजना बना रहा है। ईरान ने अब इजरायल और अमेरिका के आर्थिक केंद्रों को निशाना बनाने की धमकी दी है। ईरान का कहना है कि वो उन बैंकों और वित्तीय संस्थानों को निशाना बनाएंगे जो अमेरिका और इजरायल से जुड़े हैं। इतना ही नहीं, ईरान ने गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया और IBM जैसी बड़ी टेक कंपनियों को भी अपनी लिस्ट में शामिल किया है जिन पर इजरायल को तकनीकी सहायता देने का आरोप है। सुरक्षा कारणों से इजरायल ने अपने प्रमुख गैस क्षेत्रों जैसे लेविथान और कारिश में काम रोक दिया है और वहां से कर्मचारियों को हटा लिया है। हाइफा बंदरगाह पर हुए हालिया हमलों ने भी इजरायल की आपूर्ति श्रृंखला को बड़ा झटका दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के साथ चल रही जंग को लेकर बड़ा बयान दिया। ट्रंप का कहना है कि ये युद्ध बहुत जल्द खत्म हो सकता है क्योंकि अमेरिका ने ईरान के ज्यादातर सैन्य ठिकानों को पहले ही निशाना बना लिया है। एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि अब बमबारी के लिए लगभग कुछ भी नहीं बचा है। उन्होंने ये भी दावा किया कि अगर वो चाहें तो कभी भी इस जंग को खत्म करने का फैसला कर सकते हैं। ट्रंप के शब्दों में, जब मैं चाहूंगा ये युद्ध खत्म हो जाएगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका की सैन्य कार्रवाई उम्मीद से ज्यादा सफल रही। उनके मुताबिक जिस नुकसान की उम्मीद 6 हफ्तों में थी उससे ज्यादा नुकसान अमेरिका ने पहले ही कर दिया है। हालांकि दूसरी तरफ इजरायल का रुख थोड़ा अलग दिखाई दे रहा है। इजरायल के रक्षा मंत्री इजरायल काट्ज ने कहा यह ऑपरेशन किसी तय समय सीमा के बिना चलेगा, यानी जब तक सभी सैन्य लक्ष्य पूरे नहीं हो जाते तब तक कार्रवाई जारी रहेगी। यही वजह है कि युद्ध कब खत्म होगा इस पर अभी भी स्पष्ट तस्वीर सामने नहीं आई है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने बुधवार को स्पेन के खिलाफ ट्रेड रोकने की धमकी दी। ट्रंप ने कहा कि अगर स्पेन अमेरिकी सेना को अपने बेस इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं देता, खासकर ईरान युद्ध से जुड़े ऑपरेशनों के लिए, तो अमेरिका स्पेन के साथ व्यापार बंद कर सकता है। उन्होंने ये बात स्पेन के साथ द्विपक्षीय संबंधों के सवाल पर कही। इस बयान से साफ है कि अमेरिका और उसके नाटो सहयोगी देशों के बीच तनाव बढ़ सकता है, खासकर उन देशों के साथ जो अमेरिकी सैन्य गतिविधियों में पूरी तरह सहयोग नहीं कर रहे। पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव के बीच हॉर्मुज जलद मरुमध्य में एक व्यापारी जहाज पर हमले को लेकर भारत ने कड़ी चिंता जताई है। भारत के विदेश मंत्रालय ने बताया कि बुधवार को जिस थाई जहाज पर हमला हुआ वो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कांडला बंदरगाह की ओर आ रहा था। विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि व्यापारी जहाजों को सैन्य हमलों का निशाना बनाया जाना बेहद चिंताजनक है। भारत ने साफ कहा कि पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के दौरान सामान ढोने वाले जहाजों पर हमला करना बेहद खतरनाक स्थिति पैदा कर रहा है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक इस संघर्ष के पहले चरण में भी ऐसे कई हमलों में कीमती जाने जा चुके हैं जिनमें भारतीय नागरिक भी शामिल थे। सरकार का कहना है कि अब इन हमलों की तीव्रता और घातकता लगातार बढ़ती नजर आ रही है, जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार और
सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन सकती है। भारत ने एक बार फिर व्यापारी जहाजों की सुरक्षा और समुद्री मार्गों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने की जरूरत पर जोर दिया। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के डिप्टी कमांडर अली फडावी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमारे पास पानी के अंदर से लॉन्च होने वाली मिसाइलें हैं जिनकी स्पीड 100 मीटर प्रति सेकंड है। हम इन्हें आने वाले दिनों में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मिसाइलें पानी के नीचे बहुत तेज चलती हैं और शिप्स, सबमरीन्स या दुश्मन के जहाजों को टारगेट कर सकते हैं। ईरान, इजराइल, अमेरिका युद्ध के बीच यह बयान बहुत गंभीर माना जा रहा है। IRGC का दावा है ये हथियार रूस और ईरान के पास ही हैं और खाड़ी में तनाव बढ़ने पर इनका इस्तेमाल हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने 40 करोड़ बैरल तेल जारी करने के अब तक के सबसे बड़े रिलीज की घोषणा की है। एजेंसी ने कहा कि उसके 32 सदस्य देशों ने इस कदम के पक्ष में सर्वसम्मति से मतदान किया। IEA के कार्यकारी निदेशक फातिह बिरुल ने कहा, तेल बाजार में जिन चुनौतियों का हम सामना कर रहे हैं वह अभूतपूर्व हैं, इसलिए मुझे खुशी है कि IEA के सदस्य देशों ने कार्रवाई की है। फारूक अब्दुल्ला पर हमला, नाकाम काफिले के पास पहुंचा शख्स ने पिस्तौल तानी। CM उमर अब्दुल्ला बोले, Z+ सुरक्षा के बावजूद हमलावर इतना करीब आया कैसे? जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला पर हमला करने की कोशिश का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति उनके काफिले के पास आकर पिस्तौल तान दी और गोली चलाने की कोशिश की। यह घटना उस समय हुई जब फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी के साथ एक शादी समारोह से लौट रहे थे। अधिकारियों के मुताबिक संदिग्ध व्यक्ति काफिले के काफी करीब तक पहुंच गया और उसने गोली चलाई, जिससे वहां कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। हालांकि सुरक्षा में तैनात क्लोज प्रोटेक्शन टीम ने तुरंत कार्रवाई और हमलावर को मौके पर ही काबू कर लिया। इसके बाद उसे हिरासत में ले लिया गया। इस घटना में फारूक अब्दुल्ला और सुरेंद्र चौधरी दोनों सुरक्षित हैं और किसी को कोई चोट नहीं आई। जम्मू और कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला पर हमले पर उनके बेटे और पूर्व जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने चिंता जताते हुए सवाल किया है। उन्होंने पूछा है कि Z+ जैसी सबसे उच्च सुरक्षा श्रेणी होने के बावजूद कोई हमलावर इतने करीब कैसे पहुंच गया। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। पीएम मोदी ने बुधवार को तमिलनाडु में जनसभा को संबोधित करते हुए जनता के बीच ऊर्जा संकट और अफवाहों को लेकर आश्वस्त किया। मोदी ने कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर असर पड़ा है, लेकिन भारत की राष्ट्रीय हित हमेशा सर्वोपरि है। उन्होंने लोगों से कहा कि घबराएं नहीं और अफवाहों पर विश्वास न करें। कोविड-19 महामारी का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि भारत ने 140 करोड़ जनता के साथ संकट का सामना समझदारी से किया था और अब भी वही क्षमता देश में है। लोकसभा में ओम बिरला को स्पीकर हटाने की मांग वाला प्रस्ताव असफल रहा। विपक्ष ने इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से माफी मांगने की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी की। इस बीच सभापति जगदम्बिका पाल ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव असफल हो गया। उन्होंने विपक्ष से कहा कि अपने स्थान पर बैठ जाएं ताकि मतदान कराया जा सके। हालांकि विपक्ष का विरोध जारी रहा, फिर भी सभापति ने सदन में मतदान कराया। प्रस्ताव आवाज द्वारा वोटिंग यानी वॉइस वोट में खारिज कर। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.